मैं चाहूं तो बंजर जमीन को सोना बना दूं और चाहूं तो सरसब्ज बस्ती को राख कर दूं। बुहेरा तबरिया का पानी सूख रहा है, बेसान के नखलिस्तान वीरान हो रहे हैं और अरब की जमीन फिर से हरी भरी हो रही है। क्या आपको लगता है ये सब महज इत्तेफाक है? नहीं, वो जिंदा है, वो सांस ले रहा है और 1400 साल से जिस लम्हे का इंतजार था वो लम्हा आन पहुंचा है। वो जंजीरें अब टूटने वाली हैं। 1400 साल पीछे चलते हैं। एक गुमनाम समंदर के बीचों बीच तमीम दारी और उनके 30 साथियों की कश्ती तूफान में फंस गई थी। लहरें पहाड़ों की तरह उठ रही थी और उन्हें अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। 1 महीने तक, जी हां, पूरा 1 महीना वो समंदर में जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे, यहां तक कि हवाएं थम गई और उनकी कश्ती एक अनजान जजीरे के किनारे जा लगी। ये जजीरा आम नहीं था। यहाँ की हवा में एक अजीब सी बू और सन्नाटा था जो दिलों में खौफ पैदा कर रहा था। वो कश्ती से उतरे ही थे कि झाड़ियों में सरसराहट हुई। उनके सामने एक ऐसी मखलूक खड़ी थी जिसे देखकर उनके जिस्म कांप उठे। एक अजीब व गरीब बालों वाली मखलूक जिसके जिस्म पर इतने घने बाल थे कि यह पहचानना नामुमकिन था कि उसका चेहरा किस तरफ है और पीठ किस तरफ। सहाबा ने डरते हुए पूछा, तो कौन है और तेरा नाम क्या है? इस मखलूक ने एक भारी इंसानी आवाज में जवाब दिया, मैं जस्सासा हूं। उन्होंने पूछा, किसकी जासूस? उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, लेकिन उस सामने वाले पुराने गिरजाघर में जाओ। वहां एक शख्स है जो तुम्हारी खबर लेने के लिए शदीद बेताब है। यह सुनकर सहाबा के दिलों में वसवसे पैदा होने लगे। क्या वो कोई जिन है या कोई शैतान? लेकिन हिम्मत करके वो उस गार की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वो गार के अंदर दाखिल हुए, अंधेरा गहरा होता गया और फिर मशल की रोशनी में उन्होंने जो मंजर देखा वो इंसानी अकल से मावरा था। एक देव हैकल इंसान, इतना बड़ा और मजबूत कि उन्होंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा था। लेकिन वो आजाद नहीं था। उसके दोनों हाथ उसकी गर्दन के साथ सख्ती से बंधे हुए थे और उसके घुटनों से लेकर टखनों तक वो लोहे की मोटी और भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, गुस्से और बेचैनी की मिली-जुली कैफियत। सहाबा अभी अपनी हैरत संभाल भी न पाए थे कि उस कैदी ने गरजदार आवाज में पहला सवाल कर दिया। उस कैदी ने यह नहीं पूछा कि तुम कौन हो या कहां से आए हो। उसने सीधा पूछा, मुझे बीसान के नखलिस्तानों की खबर दो। क्या वहां की खजूरें फल देती हैं? मुझे बताओ, वो नखलिस्तान क्या अब भी फल देता है? और वो चश्मा, क्या उसमें पानी है? सहाबा ने जवाब दिया, हाँ, वो फलों से लदे हुए हैं। कैदी ने एक पुरस्रार मुस्कुराहट के साथ कहा, याद रखना, वो वक्त करीब है जब वो फल नहीं देंगे। फिर उसने बेचैनी से दूसरा सवाल किया, मुझे बहरा तबरिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है? सहाबा ने कहा, हाँ, इसमें बहुत पानी है और लोग इससे खेती बाड़ी करते हैं। कैदी ने कहा, अनकरीब इसका पानी खुश्क हो जाएगा। और फिर उसने आखिरी और सबसे अहम सवाल किया, मुझे इस उम्मी नबी हजरत मोहम्मद के बारे में बताओ, क्या वो जाहिर हो गए? सहाबा ने बताया कि नबी मक्का से मदीना तशरीफ ला चुके हैं और अरब के लोग उनके दीन में दाखिल हो रहे हैं। ये सुनकर कैदी ने एक गहरा सांस लिया और कहा, अगर लोग उनकी इताअत कर लें तो ये उनके लिए बेहतर है। और फिर उसने वो धमाका खेज इंकशाफ किया, मैं मसीह दज्जाल हूं और मुझे अनकरीब यहां से निकलने की इजाजत मिलने वाली है। मैं निकलूंगा और जमीन पर कोई ऐसा शहर नहीं छोड़ूंगा जिसे मैं अपने कदमों तले न रूंध दूं, सिवाय मक्का और मदीना के। नाजरीन, ये 1400 साल पुरानी बात थी, लेकिन आज जरा गौर करें, बहरा तबरिया सूख रहा है,
बीसान के बाग वीरान हो रहे हैं, ये जंजीरें टूट चुकी हैं, लेकिन इसके आने से पहले क्या होगा? हदीस में आता है कि दज्जाल के निकलने से पहले 3 साल दुनिया की तारीख के सख्त तरीन साल होंगे। पहले साल अल्लाह आसमान को हुक्म देगा कि वो अपनी 1/3 बारिश रोक ले और जमीन 1/3 पैदावार रोक ले। दूसरे साल 2/3 बारिश और पैदावार रोक ली जाएगी। और तीसरे साल आसमान से पानी का एक कतरा नहीं गिरेगा और जमीन से सब्जे का एक तिनका नहीं उगेगा। जानवर हड्डियां बनकर मर जाएंगे, इंसान भूख से पागल हो रहे होंगे, हर तरफ मौत का रक्स होगा। और तब ऐन इस मायूसी के आलम में वो नमूदार होगा। वो कहेगा, मैं तुम्हारा मसीहा हूं, मैं तुम्हारा रब हूं। उसके एक हाथ में रोटियों के पहाड़ होंगे और दूसरे में पानी की नहरें। वो आसमान की तरफ इशारा करेगा तो बारिश बरसने लगेगी। ये अल्लाह की तरफ से ढील होगी। वो जमीन को हुक्म देगा तो फसलें अग आएंगी। जरा तसव्वुर करें इस इम्तिहान का। आपका बच्चा भूख से तड़प रहा है और सामने दज्जाल खड़ा कह रहा है, मुझे सजदा करो, मैं तुम्हें खाना दूंगा। उस दिन सिर्फ वही बचेगा जिसका ईमान पहाड़ से ज्यादा मजबूत होगा। वो आंधी और तूफान की तरह पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। कोई ताकत उसे रोक नहीं सकेगी, सवाए 2 शहरों के, मक्का और मदीना। जब वो मदीना की सरहद पर पहुंचेगा तो फरिश्ते नंगी तलवारें लेकर उसका रास्ता रोक लेंगे। वो गुस्से से कांपेगा लेकिन अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। उस वक्त मदीना से एक नौजवान निकलेगा, एक ऐसा नौजवान जिसके दिल में दज्जाल का जरा सा भी खौफ नहीं होगा। वो सीधा दज्जाल के लश्कर में घुस जाएगा और उसके सामने खड़े होकर ललकारेगा, ऐ लोगो, धोखे में मत आओ, ये वही काना दज्जाल है जिसकी खबर हमें हमारे सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। दज्जाल गजबनाक हो जाएगा। वो हुक्म देगा और उस नौजवान को आरे से चीर कर 2 टुकड़े कर दिया जाएगा। दज्जाल उन टुकड़ों के दरमियान चलेगा और कहेगा, उठ जा। वो नौजवान अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर खड़ा हो जाएगा। दज्जाल हंसकर पूछेगा, क्या अब तो मुझे रब मानता है? वो बहादुर मोमिन मुस्कुराकर कहेगा, खुदा की कसम, आज तो मुझे और ज्यादा यकीन हो गया है कि तू ही वो मलून दज्जाल है। ये वो लम्हा होगा जब दज्जाल की झूठी खुदाई का भरम टूट जाएगा। और फिर जब जमीन जुल्म से भर चुकी होगी, जब मुसलमानों को घेर लिया जाएगा और वो दमिश्क में पनाह लिए हुए होंगे, फजर का वक्त होगा, मुअज्जिन इकामत कह रहा होगा कि अचानक सबकी नजरें आसमान की तरफ उठ जाएंगी। दमिश्क की जामे मस्जिद के सफेद मीनार पर बादल हट जाएंगे और 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे सैयदुना ईसा इब्ने मरियम का नुज़ूल होगा। उनके बालों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे जैसे वो अभी गुस्ल करके आए हैं। उनके से सांस में ऐसी खुशबू और तासीर होगी कि जहां तक उनकी नजर जाएगी वहां तक कोई काफिर जिंदा नहीं रह सकेगा। दज्जाल जो पूरी दुनिया को डरा रहा था, हजरत ईसा को देखते ही ऐसे पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक पिघलता है। वो भागेगा लेकिन हजरत ईसा उसका पीछा करेंगे और बिलाखिर फलस्तीन के मकाम लुद पर अल्लाह के नबी अपने हाथों से इस फितने का खात्मा करेंगे। जमीन फिर से अमन का गहवारा बन जाएगी। न कोई गरीब होगा, न कोई बीमार, न कोई दुश्मनी। शेर और बकरियां एक घाट पर पानी पिएंगे। ये महज एक कहानी नहीं है दोस्तों, ये आने वाला कल है। आज हम गफलत की नींद सो रहे हैं जबकि जंजीरें हिल रही हैं। दज्जाल आने वाला है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम तैयार हैं? आइए आज वादा करें कि हम अपने ईमान की हिफाजत करेंगे और सूरह कहफ को अपना हथियार बनाएंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।